नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। दो लाइनें आपको बताता हूं। दो लाइनें हैं, बेहद गंभीर हैं और बेहद बड़ा मतलब है उनका, यानी कि बहुत गहराई वाला मतलब है। दो लाइनें हैं, ज्ञान ना जाति पूछे ना पूछे कोई वंश, जैसे दीपक बांटे उजियारा बिना करे कोई भेद भंस। यानी कि जो ज्ञान होता है उसको जाति और वंश से मतलब नहीं होता है। वो वैसे ही रोशनी बांटता है जैसे एक दीपक उस जगह को रोशन कर देता है जिस जगह पर वो होता है। और दीपक जब जल रहा होता है तब ये नहीं देखता है कि वो कहां, किसके घर में, किस जाति, किस वंश के घर में जल रहा है। ज्ञान भी वैसा ही होता है। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे समाज को शर्मसार करने का काम किया है। दरअसल इटावा में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक कथावाचक की चुटिया काट दी गई। और चुटिया काटने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह सामने आई वो ये निकलकर सामने आ रही है कि जो कथावाचक थे वो यादव जाति के थे और जिन्होंने चुटिया काटने का काम किया उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताया। ये पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल इटावा में कथावाचक की जाति पूछकर उनकी चोटी काटी गई, उनको अपमानित किया गया, उनको मारा गया। इटावा के गांव में कथा पढ़ने एक कथावाचक थे, वो अपने सहयोगी के साथ गए थे। दिलचस्प बात यह है कि जिन्होंने बुलाया था कथा करने के लिए वो खुद भी ब्राह्मण थे। लेकिन जब कथावाचक कथा कह रहे थे, पहला श्लोक पूरा हुआ, उसके बाद कुछ लोग आते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। जब वो अपना नाम बताते हैं तो कुछ लोग वहां पर जो मौजूद होते हैं वो आरोप लगाते हैं, कहते हैं तुम छोटी जाति के हो। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं यादव हूं। जब वो फोन मिलाते हैं अपने बच्चे को, क्योंकि उनसे कहा जाता है कि अपना आधार कार्ड दिखाओ, वो आधार कार्ड नहीं दिखा पाते हैं पीड़ित जो होते हैं। जब वो अपने घर पे अपने बेटे को फोन मिलाते हैं तब उसमें नाम लिख कर आता है जिसमें उनके बेटे का नाम यादव लिखा होता है। इसके बाद पूरा मामला, जो पूरा अपमानित करने का सिलसिला है, वो शुरू होता है। इसमें जो इटावा के गांव में कथा कहने आए संत सिंह यादव हैं और मुकुटमणि जो पीड़ित है इस पूरे मामले में, उन्होंने बताया घटना दानरपुर गांव की है। हम यहाँ भागवत करने आए थे, हमारे पास गांव के मंदिर के एक पाठक बाबा और उनके साथ में पप्पू महाराज आए, हमसे भागवत के लिए बोले। उनके निवेदन पर हम लोग गांव में कथा करने पहुंचे। संत सिंह यादव ने बताया कि पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा तो वो बोले कहाँ के रहने वाले हो, तो हमने कहा रहने वाले तो हम कानपुर के हैं, पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे, स्कूल बंद हो गया, इसके बाद हम भागवत पढ़ने लगे। तो लोग बोले कि पता चला है तुम्हारी जाति बहुत छोटी है। हमने कहा कि हम यादव हैं, तो उन्होंने आईडी मांगी, हमारे पास आधार कार्ड भी नहीं था। हमने कहा कि नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। इन्होंने नंबर लिया और हमारे बेटे से पूछा। बेटे के नाम में जैसे ही यादव सुना, इन्होंने कहा कि ये 300 देवी के ब्राह्मणों का गांव है, यादव होकर हमारे यहाँ भागवत करने आए हो। उन्होंने हमें बहुत मारा, रात भर टॉर्चर किया, हमारे बाल काट दिए। और संत सिंह यादव ने यहां तक आरोप लगाया कि लोगों ने एक महिला का मूत्र हमारे ऊपर छिड़कवाया। इसके बाद बोले ब्राह्मण का मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए हो। यानी कि ये जो आरोप है, जो मामला है, बेहद गंभीर किस्म का है। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने बेहद गंभीर आरोप लगाए इस मामले को लेकर। अखिलेश यादव ने लिखा, इटावा के बकेवर इलाके के दानरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर, पीडीए की एक जाति बताने पर कुछ लोग वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई, इलाके की शुद्धि कराई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। यह व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के एक बड़े आंदोलन का आह्वान करेंगे। पीडीए के मान से बढ़कर कुछ नहीं है। यानी कि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि अगर इस मामले में कार्रवाई आरोपियों पर नहीं की जाती है
तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, बहुत बार ये आरोप लगे हैं कि कभी किसी को घोड़ी चढ़ने नहीं दी जाती है, कभी किसी की बारात निकलने नहीं दी जाती है, कभी किसी को जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, तो कभी किसी को छोटी जात कहकर अपमानित किया जाता है। बहुत लंबे समय से ये सब घटनाएं, ये सब चीजें सामने आती रही हैं और इसको लेकर तमाम तरह का विरोध भी हुआ है। संविधान में सबको बराबर का हक दिया गया है और जहां ज्ञान की बात होती है तो ज्ञान किसी जाति, किसी धर्म, किसी वंश पर निर्भर नहीं करता है। यानी ज्ञान किसी को भी हो सकता है। अगर किसी को ज्ञान है, कोई यादव जाति का है, कथा पढ़ता है, अच्छा संदेश समाज में देता है, तो फिर उसका विरोध करने की क्या जरूरत आन पड़ती है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर लें, जो इस भारत के सबसे ज्यादा विद्वान लोगों में शामिल रहते हैं, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। कोई किसी जाति से है, उससे क्या ही मतलब होना है। बहरहाल ये मामला पूरी तरह से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, लिखते हैं, कथावाचक का मुंडन, नाक रगड़वाना, जलील करना वजह कि ये भागवत कथावाचक यादव यानी पिछड़ी जाति का है। ये सिर्फ एक आदमी का अपमान नहीं, पूरे पिछड़े समाज को नीचे दिखाने की साजिश है। यूपी के इटावा की इस घटना की ही तरह बीते दिनों मध्य प्रदेश के जबलपुर से देविका पटेल को भी अपमानित किया गया। क्या यही है बीजेपी की कथित हिंदू एकता? पिछड़े समाज के लोगों के लिए यह संकेत है। वहीं शुभम शुक्ला नाम के ट्विटर यूजर है, वो भी लिखते हैं, कथावाचक मुकुटमणि यादव के साथ इटावा में हुई घटना निंदनीय है। कारण कुछ भी हो, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। प्रशासन ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो ग्रामीण इसमें शामिल थे। प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रहा है। ऐसी घटनाओं की निंदा होनी चाहिए। सभ्य समाज के लिए ऐसे दृश्य कतई स्वीकार्य नहीं है। यानी कि ये जो घटना हुई है इसकी सब लोग निंदा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों। ऐसा जो हुआ है, ये घटना जो हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। कोई अगर कथावाचक किसी दूसरी जाति का है, चाहे वो तथाकथित ऊंची जाति का हो, चाहे तथाकथित किसी और जाति का हो, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। उसको इस तरह अपमानित करने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया गया है। बहरहाल कुछ लोगों ने जो अपने आप को ब्राह्मण बता रहे हैं, उन्होंने ये जो काम किया है ये संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसने एक बार फिर से अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा है उसको मजबूती दी है और सीधे तौर पर अखिलेश के निशाने पर बीजेपी है। बीजेपी हिंदू एकता की बात करती है और बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। अगर इस तरह का मामला होता है फिर हिंदू एकता पर लोगों ने सवाल भी खड़े करने शुरू कर दिया। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।